हमें मिस्टर मेहरा का टाइम चाहिए। बहुत सुना है उनके बारे में, सिर्फ 5 मिनट के लिए उनसे मिलने से। देविका, पाँच मिनट है मेरे पास देविका। आप आइए मेरे साथ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। प्लीज कम। एक्सक्यूज मी। गुलशन, मैंने तुमसे पिछले हफ्ते के स्पेशल्स ऑफ द डे की लिस्ट मंगाई थी ना, तो अब तक आई क्यों नहीं मेरे टेबल पे? प्लीज हरी आप। और सुनो, मेरे कैबिन में कोल्ड ड्रिंक, कुछ स्नैक्स और मेरे लिए एक नारियल पानी भेज दो। एक्सक्यूज मी, मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीती। नारियल पानी? अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नो ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम। व्हाई नॉट? गुलशन, एक काम करो, कोल्ड ड्रिंक कैंसिल करके 2 नारियल पानी भेज दो। एंड प्लीज हरी आप। ये आशु सर की केबिन में ले जाओ। गुलशन सिंह, बेवकूफी क्या तुम्हारे यहाँ खानदानी है? जैसा भाई वैसी ही सैड बहन। क्या मतलब? ओ, तो मतलब भी समझाना पड़ेगा। सारी दुनिया जानती है कि तुम्हारी बहन ने आशु मेहरा को शादी के लिए इनकार कर दिया। हिम्मत है भाई। यहाँ तो हर लड़की उसकी एक नजर के लिए तरसती है। अरे क्या तुम्हारी बहन? हाउ सैड। ये सारे के सारे बच्चे अनाथ हैं सर। किसी को भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। इनके लिए जितना करो उतना कम है। जी मैं जानता हूँ। आप कहिए आपको कितना डोनेशन चाहिए, मैं अभी आपको चेक बना देता हूँ। हम चेक लेने नहीं आए हैं सर। आप बच्चों से कितना प्यार करते हैं ये हम सुन चुके हैं। ये बच्चे प्यार के भूखे हैं सर। अगर आप अपना थोड़ा सा वक्त इन लोगों के साथ बिताएंगे तो इन्हें। देखिए, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं ये नहीं कर पाऊंगा, एटलीस्ट अभी नहीं। मैं समझी नहीं। आप समझ भी नहीं सकेंगे। देखिए, मेरी अपनी कोई वजह है। आप कहिए आपको बच्चों के लिए क्या चाहिए, मैं आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प देम, लेकिन फिलहाल मैं उन्हें वक्त नहीं दे पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी। तो ठीक है सर, ये चेक भी हम तभी लेंगे जब आप हमारे अनाथालय आएंगे। ये मेरा कार्ड है। मेरा नाम महक है।
आपने मुझे इतना समय दिया। पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, पर फूल बगीचे में हो तो वो अच्छे लगते हैं, तोड़ने से वो जल्दी मुरझा जाते हैं। बाय सर। गुलशन, वो लिस्ट कहाँ है? गुलशन देखो, साफ साफ पता चल रहा है कि जिस भी दिन ये डिशेस बनती है ना, उस दिन हमारे सेल्स बाकी के दिनों से ज्यादा होते हैं और ऑर्डर्स भी हमें इन्हीं डिशेस के मिलते हैं। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसका मतलब ये हमारी हिट डिशेस है, हमें इन डिशेस को प्रमोट करना चाहिए। और गुलशन, हाँ तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी हाँ। गुलशन, तुमने सुना भी कि मैंने क्या कहा? कहाँ खोए हो तुम? काम पर ध्यान क्यों नहीं है तुम्हारा? आई एम सॉरी। गॉड। शाम तक मुझे अगले महीने के सारे स्पेशल्स की लिस्ट तैयार चाहिए। अब तुम जाओ। सर, क्या हुआ? सर आप अनाथालय क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्योंकि जब भी मैं छोटे बच्चों को देखता हूं तो मुझे तुम्हारी बहन की याद आती है। तुम्हें जवाब मिल गया ना? अब जाओ और हाँ, जाते जाते वो फूल भी ले जाओ, किसी को दे देना। क्या है ये? सर मैं ये नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम रिजाइन क्यों करना चाहते हो? कहीं और से बेटर ऑफर आया तो मुझे बता दो, इट्स ओके। नहीं सर। तो फिर? कहीं तुम ये जॉब इसीलिए तो नहीं छोड़ना चाहते हो क्योंकि जो कुछ भी मेरे और तुम्हारी बहन अनु के बीच हुआ है, उसके बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है? आई मीन, यू नॉट कंफर्टेबल, इज दैट सो? जी। ओके, तो ये वजह है। देखो गुलशन, मैं नहीं चाहूंगा कि तुम ये रेस्टोरेंट छोड़कर जाओ। विक्टोरिया की इस तरक्की में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब हम सब मिलकर सारे रिश्तों को भुलाकर एक नई ऊंचाई पर पहुंचाए विक्टोरिया को।
इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि इमोशनल होना बंद करो, प्रोफेशनली सोचना शुरू करो। ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स। और जो कुछ भी मेरे और अन्नू के बीच में हुआ, वो चैप्टर अब बंद हो चुका है। ऐसे चैप्टर्स कभी बंद नहीं होते सर। होते हैं गुलशन। तुम्हारी बहन भी ये चैप्टर बंद कर चुकी है, और अब मैं भी। सोच लो। मैंने सोच लिया। गुलशन, ठीक है, ऐसे रख लेता हूं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। 24 घंटे का वक्त दे रहा हूं मैं तुम्हें। अपने इस फैसले के बारे में सोचो, करियर के बारे में सोचो, क्योंकि मेरे हिसाब से विक्टोरिया तुम्हारे करियर को कहीं और पहुंचा सकता है। तुम बहुत आगे जा सकते हो। हाँ, अगर 24 घंटे के बाद भी तुम ये काम नहीं करना चाहते हैं, और कल अगर तुम रिपोर्ट नहीं करते यहाँ पर, तो मैं तुम्हारा ये फैसला मान लूंगा और ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। तुम्हारा कभी मुझे ये मत कहना कि ऋषभ मेहरा अगर मेरी जगह पर होते तो इन स्टॉक्स के साथ कमाल कर देते। जो स्टॉक खरीदने के लिए कहा है उसे चुपचाप खरीद लो, वरना ज्यादा दिन तक मेहराज के स्टॉक ब्रोकर नहीं रहोगे तुम। Hey you! दिखाई नहीं देता क्या? हेलो? आई एम सॉरी सर। Hey, तुम गुलशन हो ना, हमारे सीनियर शेफ? जी सर। गुलशन, तो वो तुम्हारी बहन है जिसने मेरे भाई की जिंदगी ऊपर नीचे कर रखी है। क्या समझती है तुम्हारी बहन अपने आप को? मेरे भाई से अच्छा लड़का मिलेगा उसे, लेकिन इसमें गलती तुम्हारी बहन की नहीं, मेरे भाई की है। समझाया था मैंने उसको कि हर चीज एक स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए, इश्क भी। लेकिन तुम मिडिल क्लास लोग होते ही ऐसे हो। अब दफा हो जाओ यहां से। सुनो, ड्राइवर से कहना कि गाड़ी पार्किंग लॉट पे लगा दे। आप ठीक कहते हैं नील सर, हम आपके स्टैंडर्ड के नहीं हैं और हो भी नहीं सकते। हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है। मेरी जैसी मिडिल क्लास लड़की की आपकी दुनिया में कोई जगह नहीं है। इसलिए आशु सर की जिंदगी से दूर जाने का मेरा फैसला शायद सही था। जीत, तुम भी ना पागल हो गए हो, कुछ भी बोलते हो। बाबा जी, इस लड़की से तो परेशान हो गई हूँ मैं। दिन भर फोन पर खुसर पुसर करती रहती है, घर का कोई काम नहीं करती है और जब देखो पैसे मांगती रहती है। हाँ, मैंने सुन लिया। ड्रेस कोड व्हाइट एंड ब्लैक ना।
यहाँ आकर मुझे कॉलेज से पिक कर लेना। रखो, बाय बाय। दीदी, बाय गॉड, मैं आप ही का वेट कर रही थी। आपसे मुझे बहुत जरूरी काम है, चलो। पर तुमसे कहा किसने था उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए? जानते हो एक दिन में कितना नुकसान किया तुमने? यू आर एन इडियट नील। डैड, डोंट इंटरप्ट। बात को काटो मत। कितनी बार कहा है तुमसे, जो काम नहीं आता उसे मत करो। अगर तुम्हें स्टॉक्स की समझ नहीं है तो क्यों इन्वेस्ट करते हो? पहले न्यूज़पेपर में वो फोटोग्राफ, और अब ये। जानते हो नहीं, तुम दिन ब दिन निकम्मे होते जा रहे हो, निकम्मे। आई एम सॉरी डैड, लेकिन नील से मैंने उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए कहा था। व्हाट? या तुमने? जी। ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड। तुम इसे कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो। नो डैड। नो नो नो। जो आशु मेहरा कुछ ही दिनों में विक्टोरिया को कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, वो ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। Am I right, आशु? Right. If you really want to do something for him, तो समझाओ इसे, अपने साथ रखो और सिखाओ। डालो उसके भेजे में कुछ। हे नील, कम ऑन, रिलैक्स। डैड इस वक्त बहुत गुस्से में है। मैं उनसे बात करूंगा ना। टेक इट इजी। दी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? पर क्यों? वो एक्चुअली दीदी, वो कॉलेज में ना फंक्शन है, तो ड्रेस लेनी थी, ड्रेस। छवि, पहली बात तो यह है कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। मैंने अपनी पूरी सैलरी मम्मी जी पापा जी के हाथ में रख दी है। और दूसरी बात यह है कि अब ये दूसरी तीसरी बात बाद में करेंगे। दीदी, अब ना आपकी अगली सैलरी से मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। भाई, मेरी बड़ी दीदी कमाती है तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। मुझे तब इंतजार है आपकी अगली सैलरी का। मुझे भी कुछ मिलेगा। माय गॉड। अगली सैलरी? छवि, मैं तुझसे ये कहना चाह रही थी कि इन कॉलेज फंक्शंस में ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। इतने ड्रेसेस तो है हमारे पास, कुछ भी पहन लेना। ये सब कॉलेज फंक्शंस वगैरह कुछ काम के नहीं होते। मन लगा के पढ़ाई कर, कोशिश कर कि तुझे भी जल्दी से कोई नौकरी मिल जाए। घर के हालात तो तू समझती है ना। ये प्लीज, मैं आप लोगों जैसे नहीं सोचती। ये सुबह से शाम वाली नौकरी मैं तो नहीं कर सकती। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैं तो हमेशा से अमीर लड़के से शादी करना चाहती हूँ। और फैमिली की हेल्प तो मैं तब भी कर सकती हूँ ना। अगर पापा जी को बुरा ना लगे तो वो तब भी हमारी हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि मेरा तो हमेशा से एक ही गोल था, अमीर लड़के से शादी करना। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है दीदी, ये लड़कियां गुड लुकिंग और रिच लड़कों को कैसे नेग्लेक्ट कर देती है। माय गॉड। हर इंसान की कुछ मजबूरियां होती है, और वो मजबूरियां वही समझ सकते हैं जो अपने से हटके है। एक दिन तू भी समझ जाएगी छवि। घर में कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व करता नहीं है, भाषण देने आ जाता है। क्या करूं, क्या करूं?
ओहो मम्मी जी, कितना धुआं उठ रहा है। आप किचन में एक एग्जॉस्ट फैन क्यों नहीं लगवा लेती? पता है ये धुआं आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं तो कब से तेरे पापा जी से कह रही हूँ, लेकिन उनकी आदत तो तुझे पता है ना, कल परसों पर बात टालते रहते हैं। वैसे ये धुआं ना उनके लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। ओहो मम्मी जी, हर बात के लिए पापा जी को कहना जरूरी है क्या? अब इस घर में कोई और भी कमाने वाला है। अन्नू, पता है अन्नू, मैं ना कल मार्केट गई थी और मैंने वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे एग्जॉस्ट फैन्स देखे थे। और तेरी जब अगली सैलरी आएगी ना तो तू एक घर में लगवा देना। ठीक है? और हाँ, एक बैंक अकाउंट भी खुलवा ले। अब तो हर महीने सैलरी आनी है और बैंक अकाउंट रहेगा तो अच्छा ही है ना। क्या करूं मैं? रेजिग्नेशन वापस लेती हूँ तो हर दिन आशु को और दुखी करूंगी, और अगर नहीं लेती तो अपने परिवार को क्या बोलूंगी? सबकी कितनी उम्मीदें हैं मुझ पे। पापा जी, मैं क्या करूं?